देखो बेटा, ये 25 नंबर प्रश्न, इसमें दो साझेदार पहले से हैं, राम और मोहन। राम, मोहन, और इनका जो पुराना अनुपात है वो है 2/1, यानी 2/3 और 1/3। प्रश्न में नया अनुपात दे दिया है, एक नया साझेदार आ रहा है और वो नया साझेदार है रमेश। रमेश नया साझेदार है और इसको 1/6 भाग दिया जा रहा है, और इन लोगों का नया अनुपात जो हो रहा है, ये ओल्ड रेशियो है। न्यू रेशियो जो है वो है 3/6 राम का, 2/6 मोहन का और 1/6 रमेश का। तो सबसे पहले, चूंकि इस प्रश्न में आपको अनुपात तय करने के लिए नहीं कहा है, बल्कि अनुपात खुद ही निकाल के दे दिया है। पुराना अनुपात भी है और नया अनुपात है। तो सबसे पहले त्याग अनुपात निकाल लीजिए। सैक्रिफिकेशन रेशियो, सैक्रिफिकेशन रेशियो बराबर बताया था आपको ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखो, पहले राम का सैक्रिफिकेशन देखो। राम का सैक्रिफिकेशन ओल्ड रेशियो इसका 2/3 है और न्यू रेशियो 3/6 है। फिर मोहन का सैक्रिफिकेशन रेशियो, ओल्ड रेशियो इसका 1/3 है और न्यू रेशियो 2/6 है। तो ये ज़रा बराबर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4/6 माइनस 3/6, लघुत्तम करने पर होगा ये। और इसका हो जाएगा 2/6 माइनस 2/6, तो इसका हो गया 1/6 और इसका हो गया नील। यानी इस प्रश्न में त्याग कर रहा है केवल राम। राम ही अपना हिस्सा 1/6 रमेश को दे रहा है। मोहन जो है अपना कोई हिस्सा नहीं दे रहा है, यानी मोहन का हिस्सा पूर्ववत है, राम का हिस्सा बदल जा रहा है। तो ये करने के बाद अब ये त्याग अनुपात से आप क्या करोगे, जो गुडविल लाएगा रमेश, वो गुडविल केवल राम को दोगे, मोहन को नहीं दोगे। ठीक है। अब बना लीजिए ज़रा रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखो क्या क्या करना है। सबसे पहले कह रहा संदिग्ध ऋण आयोजन को 2000 से घटाना है। देखो, इसमें संदिग्ध ऋण आयोजन कितना है, 3600, 3600। अब इसको घटा देना है कितना, 2000 से। तो जब संदिग्ध ऋण आयोजन बढ़ता है तो डेबिट में लिखते हैं, लेकिन घटेगा तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। बाई प्रोविजन फॉर वैट डेट्स 2000। इसके बाद कह रहा है एक पुराना टाइपराइटर जिसका मूल्य 2600 है, यह पुस्तकों में नहीं लिखा गया, इसे अब पुस्तकों में लिखना है। यानी एक भूली हुई संपत्ति अब फिर से लिख देना है, तो इसे भी कहाँ लिखेंगे, संपत्ति आ रही है तो क्रेडिट में। बाई टाइपराइटर ये टाइपराइटर कितने का था, 2600 का। ये ब्रैकेट में इसके लिख दीजिए रिकॉर्डेड, इसे रिकॉर्ड किया गया है। ठीक। इसके बाद कह रहा एकस्व का मूल्य 0 हो गया। एकस्व यानी पेटेंट अब 0 हो गया, तो पेटेंट का मूल्य घट गया ना,
तो ये डेबिट की तरफ आएगा। टू पेटेंट्स का मूल्य है 2000, ये 2000 घट के इधर हो गया। अच्छा भाई, अब देखिए एक चीज़ और कह रहा है, लेनदारों से 2% छूट मिलने की संभावना है। लेनदारों से छूट मिलेगा तो ये आपको फ़ायदा होगा, क्रेडिट की तरफ लिखेंगे। बाई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर एट द रेट 2%। क्रेडिटर का मूल्य है देखिए 20,000, 20,000 का 2% हो जाएगा 400। अब और कुछ भी नहीं करना है रिवैल्यूएशन में। रिवैल्यूएशन हमारा तैयार हो गया, तो अंतर जरा निकाल लीजिए। इसका क्रेडिट का योग अधिक हो रहा है, तो ये हो गया 2 2 4 1 5,000, तो ये 5,000। अब अंतर हो गया 3,000। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना हो गया 3,000। इसे दे देंगे किसको, साझेदारों को। और कौन से साझेदारों को, पुराने साझेदारों को, और पुराने रेशियो में। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट राम और मोहन। राम को 2/3 का मतलब 2,000 और मोहन का 1/3 का मतलब 1,000। ठीक है। अभी एक काम और करिए, ये देखिए संचय कोष है, रिजर्व फंड है, तो इसे क्या करिए, पुराने साझेदारों को दे दीजिए, बांट दीजिए इसे। तो ये रिजर्व फंड अकाउंट डेटर टू राम कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल। ये है कितने का, संचय कोष 12,000 का। तो 12,000 का 2/3, 2/3 का मतलब हो गया 3 4 8,000 और 4,000। इसके बाद देखो और कुछ चिट्ठे में नहीं है जिसे इनको बांटा जाएगा। तो अब नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति का लेखा कर दीजिए, एंट्री इसके लिए कर लीजिए। नया साझेदार ख्याति के लिए कितना रुपया ला रहा है, 10,000 रुपये ख्याति के लिए ला रहा है। तो एंट्री करिए जरा, कैश अकाउंट डेटर टू प्रीमियम अकाउंट 10,000। जैसा कि जानते हो आप कि प्रीमियम को क्या किया जाता, पुराने साझेदारों को दे दिया जाता त्याग के अनुपात में, तो इसे भी दे दीजिए। और केवल एक ही त्याग कर रहा है, कौन, राम, इसलिए सारा पैसा राम को दे दिया जाएगा। तो एंट्री बन जाएगी प्रीमियम अकाउंट डेटर टू राम्स कैपिटल अकाउंट। तो ये पूरे 10,000 इसी को चले जाएंगे। अच्छा भाई, इसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे तो वीडियो लंबी होगी, अभी यहीं तक रहने दीजिए, अभी बाकी अगली वीडियो में बताता हूँ।